आकांक्षा, तुम सिंगल हो ना? यार ऐसी बातें ना पब्लिकली नहीं पूछते ज़ैनब। आई नो, बट बताओ, तुम सिंगल हो? हाँ। तो तुम्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? यार मुझे चाहिए सुंदर, सुशील, कमाता हो, लंबाई उसकी अच्छी हो और केयरिंग हो, काइंड हो, एम्बिशियस हो। और मैं चाहती हूँ कि यार इंटेलिजेंट भी हो तो अच्छा है। और इकलौता हो? इकलौता भी हो। मतलब तुम्हारी इतनी बड़ी लिस्ट है, इसके लिए तो तुम्हें किसी मैच मेकर की जरूरत पड़ेगी। यार ये बात तो तुम ठीक कह रही हो, और इसी के लिए आज हम मैच मेकिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान में एक ट्रेडिशन रहा है। और इस पर बात करने के लिए आज हमने 2 मैच मेकर्स को बुलाया है, इंडिया से भी और पाकिस्तान से। इंडिया से हमारे साथ वेस्ट दिल्ली से ज्वाइन कर रही हैं नीलम शर्मा जी, जो कि पाठक जी मैट्रिमोनियल्स के साथ हैं और कितनी शादियां करा चुकी हैं। और पाकिस्तान से हमारे साथ है जानी मानी मिसेस खान, जिन्होंने ना जाने कितने सारे रिश्ते करवाए हैं। जी। सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ आपसे मिसेस खान, क्योंकि ज़ैनब मुझे बता रही थी कि इतना आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो सबसे पहले यही पूछना चाहती हूँ कि कितना आपका एक्सपीरियंस रहा है मैच मेकिंग को, ये प्रोफेशन आपने क्यों चूज़ किया, और जब प्रोसेस होता है ना रिश्ते मिलवाने का, एक दूसरे से बात करवाने का, वो क्या प्रोसेस रहता है, अगर आप मिसेस खान पहले बता पाएँ। हाँ, ये थी, माय मदर वाज पैरालाइज्ड, अम्मी मेरी पैरालाइज्ड थी फॉर 9 इयर्स। तो मेरा तो प्रोफेशन कुछ और था। इट वाज इन द एजुकेशन लाइन। चूंकि मुझे अपनी माँ की खातिर काफ़ी छुट्टी भी लेनी पड़ती थी, बिकॉज शी वाज टोटली पैरालाइज्ड। तो वो बैंक नहीं करती थी अपनी सर्वेंट्स पर, मेड्स पर, तो शी ऑलवेज वांटेड मी टू बी नियर हर। अब ये हुआ कि वो मैं घर पे जब ज़्यादा रहने लगी, छुट्टी करने लगी, तो माय फ्रेंड सेड, अल्लाह तुम तो बड़ी बोर होती होगी, क्या कर रही होगी। एक ऐसी अपनी कुलीग के, दूसरी कुलीग के बच्चे से मैंने शादी करवा दी थी, तो मैं बड़ी फेमस हो गई थी। लोग मुझसे फिर यही पूछते थे, उसकी करवाओ, उसकी करवाओ। तो ऐसे ही कहने लगे, तुम अब घर पे बैठी हुई हो ना, व्हाट यू डू इज तुम मैरिज ब्यूरो खोल लो बैठे बैठे। अपसेट तो तुम बहुत होती होगी, और अम्मी का ख्याल करते कहते तुम टेलीफोन पे बात करती रही, यू आर अ वेरी टॉकेटिव पर्सन, एंड व्हाट यू डू इज तुम किसी कोई मैरिज ब्यूरो चला लो। तुमने 1-2 लड़कियों की शादियां पुलिस में शायद करवा दी हैं, सो यू आर इंटेलिजेंट इनफ कि तुम एक दूसरे की शादियां करवानी शुरू करो। वो हंसते खेलते वो वाकई में ऐसे क्लिक हो गया, 2-4 और लोगों की शादियां हो गई। तो फिर सडनली ये हुआ कि मैंने कहा कि हाँ, बैठी तो रहती हूँ, चलो मैरिज ब्यूरो चला लूँ। तो फिर मैंने घर बैठे बैठे ना एक दूसरे की शादियां करवानी शुरू कर दी, एंड इन अ कपल ऑफ इयर्स आई वाज वेरी फेमस। तो मैं इतनी फेमस हो गई, मुझे पता ही नहीं चला कि लोग मुझे इतना जानने लग गए। माशाल्लाह। Because maybe I was very talkative. I used to listen to them. I used to listen to their stories, to their problems, you know. I used to listen to their problems, and according to that, I used to work. तो ये हुआ कि और औरतें जो थी ज़रा स्नैप करती थी, थोड़ा सा शाउट करती थी, बट आई वाज द वन हु वाज वेरी वेरी, आई मीन, केयरफुल, एंड मैं सेंटिमेंट्स किसी के हर्ट नहीं करती थी, उनकी बातें सुनती थी, तो वो मुझे बड़ा पसंद करने लगी। तो बात समझ के आप मेरी एडवर्टाइजिंग जी, बात समझ के आपने समझदारी से एक दूसरे को मिलाना शुरू कर दिया, ऐसे शुरुआत रही आपकी। बहुत इम्पोर्टेंट है लिसनिंग, बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आकांक्षा, तुम्हें पता है पुराने ज़माने में कैसे शादियाँ होती थी हमारे यहाँ? जब आपके ख़ानदान वाले रिश्तेदार पड़ोसी रिश्ते बताते थे, इंडिया में कैसे होता था? अच्छा, मैंने सुना है कि मेरे दादाजी बताते थे ये कि नाइयों की दुकान पर ना रिश्ते हुआ करते थे, क्योंकि नाइयों को पता होता था कि इस घर में एक लड़की है जो कुंवारी है और इस घर में एक लड़का है, और क्योंकि लोग नाई के पास जाते थे तो वो एक तरह से मैरिज ब्यूरो हुआ करता था पुराने जमाने का। वाओ, इंटरेस्टिंग। तो नीलम जी, आप मुझे बताइए कि मैच मेकिंग इंडस्ट्री के ग्रो होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? मतलब अब क्या रिश्तेदारों ने रिश्ते बताने बंद कर दिए, या नाइयों की जो है शॉर्टेज हो गई है मार्केट में? ऐसा कुछ नहीं है, रिश्तेदार तो बताते ही हैं, लेकिन अब बच्चों की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई है। अब वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट चाहते हैं कि हमें अपने हिसाब से रिश्ता बताएं, जो हमें पसंद आए, जो हमें लाइक करे, हम उनको पसंद करें। बायोडाटा एक्सचेंज होते हैं आजकल ये फर्क हो गया, ये चेंजेस आ रही है थोड़ी। तो क्या रिक्वायरमेंट्स रहते हैं जो आप बता रही हैं कि मतलब बदलाव क्या आया है? प्रोफेशनल गर्ल्स प्रोफेशनल मांगती हैं, होमली गर्ल्स होमली मांगते हैं, बिजनेसमैन फैमिलीज वर्किंग नहीं मांगते, होमली मांगते हैं। तो बड़ी सारी चीजें बहुत चेंजेस हो गई हैं। मतलब अब यही है कि ज्यादातर लोगों का जो होता है,
मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसमें। काफ़ी लोगों को मैंने एप्रिशिएट किया, वो काफ़ी लोगों ने मेरे काम से इंटरेस्ट लिया है। ये मेरा बिज़नेस 1972 में मेरे फादर इन लॉ ने शुरू किया था और जी। उसके बाद मैं, मेरे हस्बैंड और इवन मेरी डॉटर्स भी, 4 डॉटर्स हैं मेरी, ऑल आर इन दिस बिज़नेस। मेरे 2 सन हैं लव कुश, वो भी इसी बिज़नेस में। वाओ, जी। जबरदस्त। अच्छा, ये होता है ना ज़ैनब, हमारे यहाँ भी, और आप दोनों से भी मैं कहूँगी, जैसे तमिल से शादी करते हैं और पंजाबी पंजाबियों में शादी करना पसंद करते हैं, मतलब कल्चरली और कास्ट वाइज वो जो है फैक्टर रहते हैं। पाकिस्तान में भी मैंने सुना है सैयद से शादी करना चाहते हैं, बिल्कुल। कुरैशी, या पंजाबी अगर हैं, पंजाबी कराची वाले कराची में ही शादी करना चाहते हैं। मिसेस खान, ये बताइए कि आप पाकिस्तान में इतने सालों से देख रही हैं रिश्ते होते हुए, कुछ बदलाव आ रहा है क्या? लोग क्या अब आपस में दूसरी कम्युनिटीज में भी शादी कर रहे हैं? बहुत बहुत बदलाव आ गया हुआ है, बहुत चेंजेस आ गए हुए हैं। नाउ अब आप किसी भी सेक्ट में, किसी भी कास्ट में शादी कर सकते हैं। व्हाट दे से इज द बॉय इज स्टेबल, अच्छा कमा रहा है, अच्छी फैमिली से है, अच्छा लड़का है, गुड लुकिंग है, अपने पास उसके पास इतने वसाइल है कि वो एक फैमिली को लेकर चल सके। तो वो चीजें, अब जो कॉन्सेप्ट्स है ना लोगों के, वो टोटली चेंज होते जा रहे हैं। वो राउंड द बॉय रोटेट कर रहे हैं कि लड़का कैसा है, ये नहीं कि बरादरी क्या है और ये क्या है और वो क्या, उस चीज को अब पसे पुर्दा कर दिया हुआ है। चाहे पंजाबी हो, उर्दू स्पीकिंग में भी हो रही है, पठान में भी, लाइक माय हस्बैंड इज पठान, ये वो, तो हम इन चीजों में अब नहीं रहे। We see how solid the boy is, how educated the boy is, how strong the family is. और ये देखते हैं छोटी फैमिली हो, पढ़ी लिखे लोग हो, इज्जतदार लोग हो, और ये चीजें ज्यादा देखी जा रही हैं। हाउ नॉलेजेबल इज द बॉय, उसका क्या पोटेंशियल है, क्या एम्स है लाइफ में, तो ये चीजें ज्यादा देखी जा रही हैं। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। जी। क्योंकि ये होता था नॉर्मली, मतलब सैयदों में शादी कर रहे होते थे। मेरे जिस तरह नॉन सैयद में शादी करना एक टैबू समझा जाता था, लेकिन अब मैंने काफ़ी देखा है कि नॉन सैयद लोग सैयदों में शादी कर रहे होते हैं। तो ये तो बहुत ट्रू अच्छी ट्रू, बात है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। जी, जी। अच्छा, पहले ज़माने में ये होता था कि जो लड़की वाले होते थे वो थोड़ा दब के रहते थे लड़के वालों से, और इसी तरह मतलब दहेज की भी बहुत ज़्यादा डिमांड करते थे कि हमें बहुत जहेज़ चाहिए। लेकिन अभी मैंने रिसेंटली एक इंडिया की न्यूज़ में पढ़ा और सुना कि एक लड़की अपने मंडप से इंडिया में उठ गई, क्योंकि उसके एंड मोमेंट पे उसके ससुराल वालों ने उससे काफ़ी सारे जहेज़ की डिमांड कर ली थी। तो क्या अब लोगों की सोच बदल रही है? हाँ जी, वो सोच तो बदल रही है। अब ऐसे लड़के वाले भी कोई डिमांड नहीं करते हैं। वो कहते हैं अच्छी लड़की मिल जाए, फैमिली वाली लड़की, फैमिली सारे स्टेटस अच्छा हो, तो डिमांड नहीं करते हैं। पर ऐसी शादियाँ हो रही हैं। मैं रिसेंटली अभी एक शादी करवाई है, उसमें कुछ भी नहीं दिया, सिंपल मैरिज हुई मंदिर में, तो बाद में लड़के वालों ने रिसेप्शन कर दिया अपना। बस कोई शादी में कोई डिमांड नहीं की, कुछ नहीं किया। लेकिन ट्रेंड चेंज वेरी हुआ। गुड। लड़के वाले अब अच्छी लड़की, एजुकेटेड लड़कियाँ ढूँढते हैं, ना कि पैसे को लेकर। तो ये ट्रेंड चेंज होने का कारण क्या रहा है, शर्मा जी? कारण धीरे-धीरे से पहले बहुत ही बच्चे पेरेंट्स पर डिपेंड रहते थे। अब बच्चे पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं हैं। वो अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैच लेते हैं। सही, सही। उनसे ही मीटिंग्स करते हैं। जी, और मैं मिसेस खान से पूछना चाहती हूँ, आपने कहा 25 साल से आप ट्रेडिशनली इस मतलब ये काम कर रही हैं। लव मैरिज जब होती है तो उसमें लड़का लड़की एक दूसरे को पहले से ही समझ लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन अरेंज मैरिज जो है वो परिवारों का रिश्ता भी होता है, लोग नहीं समझते एक दूसरे को इतने अच्छे से। तो आप जब किसी को मिलवाती हैं तो एक तो पहले बताइए कि क्या क्वालिटीज़ एक दूसरे में लड़की और लड़के को देखने चाहिए, और परिवारों को क्या समझना चाहिए एक दूसरे के बारे में? देखिए, पहले तो परिवारों को, पेरेंट्स को बच्चों की सोच समझनी चाहिए, बच्चों को क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ एक्सेप्टेबल होगी उनके लिए। वो यही होता है जनरली कि पढ़े-लिखे लोग हों, अच्छे लोग हों, जाहिल ना हों, भले बहुत बड़े गाँव देहातों से ना आए हुए हों उठकर, और हर चीज़ का आई मीन दे शुड बी एस्टैब्लिश्ड, और अपनी बातचीत, उनकी गुफ्तगू अच्छी हो, शाइस्ता हो। और कंपैटिबिलिटी बहुत देखते हैं कि लड़के और लड़की में कंपैटिबिलिटी है या नहीं। गेट टुगेदर्स फैमिलीज़ के होते हैं, उनमें भी इनवाइटेड होते हैं, लड़की वाले भी, लड़के वाले भी। तो दे गेट टू नो ईच अदर वेरी वेल। हालाँकि वो अरेंज मैरिज होती है, लेकिन समवॉट वो लड़की को और लड़के को मिलाते हैं, दिखाते हैं, उनकी बात करवाते हैं, जब समझ में आता है तभी करते हैं।
अरेंज मैरिजेस इज लाइक दिस. लव मैरिजेस तो एक टोटली डिफरेंट होती है कि लड़के ने कहीं लड़की का इंटरेक्शन ऑफिस में कहीं भी हुआ हो तो उसको पसंद आ गई, ही गोज एंड टेल्स द मदर कि मदर एंड फादर आई वांट टू मैरी दिस गर्ल, चाहे वो उसके बिलो स्टैंडर्ड क्यों ना हो या बहुत हाई स्टैंडर्ड क्यों ना हो, वो शादी हो जाती है क्योंकि देयर इज एन अफेयर गोइंग ऑन बिटवीन द बॉय एंड द गर्ल. उनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होती है, लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी करवाई जाती है फ्रॉम द पेरेंट साइड, फ्रॉम बोथ द साइड्स. और अब ये होता है कि अरेंज मैरिजेस और लव मैरिजेस आर बोथ नॉट अलाइक, बट ये है कि दोनों का गुजारा हो जाता है. वेदर इट्स लव मैरिज, पेरेंट्स भी एक्सेप्ट करते हैं कि भाई यहाँ डंडा दिया तो फिर हम ही फंसेंगे, और लड़की भी, लड़की और लड़का शादी कर लेंगे तो बदनामी हमारी है. तो वो ये चाहते हैं कि चलो जाकर हम लोग खुद ही शादी करें और प्रपोज करें, एंड दिस इज अ गुड जेस्चर. इट शुड बी लाइक दिस जी कि लड़की और लड़के अगर पसंद करते हैं तो पेरेंट्स शुड कम फॉरवर्ड और उनकी शादी करवाएं. दिस इज व्हाट आई बिलीव एंड दिस इज what I preach and this is what I tell them. जी बिल्कुल, ये वैसे बहुत बहुत अच्छी बात आपने की कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चों की चॉइस क्या है, बच्चे चाहते क्या हैं, क्योंकि लाइफ जो गुजारनी है वो बच्चों ने गुजारनी है. तो ये बहुत आपने अच्छी बात की. अच्छा नीलम जी, मैं आपसे पूछूंगी कि सोशल मीडिया का दौर है और यहाँ पर बहुत किस्म की जो है डेटिंग ऐप्स आ चुकी हैं, लड़का लड़की आपस में इंस्टा पर, फेसबुक पर बात कर रहे होते हैं. तो आजकल की जनरेशन जो लड़का लड़की है वो क्या अरेंज मैरिज करना पसंद करते हैं या लव मैरिज की तरफ उनका अभी भी है? इंडिया में क्या सीन है? लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज ही ज्यादा हो रही है. क्योंकि बच्चे क्यों लव मैरिज नहीं करना चाह रहे, दे आर एजुकेटेड, वो पढ़ना चाहते हैं आगे, एजुकेशनल में बच्चे चले गए हैं. ऐसा नहीं सिर्फ शादी ही उनका मकसद है, ऐसा नहीं है. अच्छा ज़ैनब, तुमने नेटफ्लिक्स पे जो ये शो आया है इंडियन मैच मेकिंग, ये तो देखा होगा. सीमा आंटी फ्रॉम मुंबई. हाँ बिल्कुल देखा है. अच्छा, तुम्हें पता है सीमा आंटी ने इतने सारे सीजन्स में एक्चुअली एक भी रिश्ता कराया नहीं है. अच्छा, मैं एंड के सीजन तक पहुंची नहीं वाकई. हाँ सच में. मिसेस खान, आई डोंट नो आपने देखा है या नहीं इंडियन मैच मेकिंग जो नेटफ्लिक्स पे आया है, लेकिन आप जो हैं नहीं. काफी सक्सेसफुल मैच मेकर हो. कोई ऐसा वाक्या रहा हो या कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सी कहानी रही हो जिसमें हो सकता है शादी नहीं हो रही हो किसी इंसान की, या आपको कोई ऐसा वाक्या याद है जो आप बताना चाहें जिसमें आपको बहुत दिली खुशी मिली हो वो रिश्ता कराकर? देखिए, मुझे तो हर रिश्ता करवा के दिली खुशी मिलती है. इट्स नॉट दैट कि ये सिंगल पर्सन, आई कांट जस्ट टेल यू और पिन पॉइंट के हाँ मुझे उसकी करवा के खुशी हुई है या उसकी. हर तरह से मुझे, जब मुझे पता चलता है उसकी वहाँ शादी हुई है. और अब आपको मजे की बात बताऊं, वो मदर्स जिनकी मैंने शादियां करवाई थी उनकी बच्चियां आ रही हैं. वो फिर जब मदर्स आती है कहती है मिसेस खान आपने मेरी भी शादी करवाई थी. अब इतनी पुरानी बात कहाँ याद रहती है. तो मुझे इतनी खुशी होती है कि इस बच्ची की मैंने शादी कराई, अब अगली नस्ल भी मेरे पास आ रही है. तो आई रियली ओवरजॉयड, यू नो, आई रियली लव इट के बच्ची भी मेरे पास आई है उनकी. तो फिर ये मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है जब मैं ये सुनती हूँ कि मिसेस खान मेरी भी शादी आपने करवाई थी. अभी पिछले दिनों एक बच्ची आई है एंड शी इज अबाउट 21, 22. द मदर सेज कि मिसेस खान आपको याद है मेरी शादी आपने करवाई थी. मैंने कहा मुझे क्या इतनी पुरानी बातें याद होंगी बेटा, करवाई थी. नहीं आपने करवाई थी, अब मैं अपनी बच्ची को लेकर आई हूँ. इसको भी इतना अच्छा, मेरे हस्बैंड सऊदीया में ऑयल कंपनी में है और मेरी बेटी के लिए भी इतना ही अच्छा रिश्ता ढूंढिएगा. तो मैं आई वॉज रेडी ओवरजॉयड. मैंने कहा हाँ इंशाल्लाह आप यू शुड अल्लाह से दुआ करें कि उसके लिए भी इतना ही अच्छा रिश्ता है जैसे आपका हुआ. आमीन. अच्छा ये जो है आकांक्षा ने मुझे नीलम जी एक आपका बताया था कि आपने किसी बड़ी उम्र के कपल का जो है वो उन्होंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी शादी करने की. ऐसा था, एक 75 इयर्स के ओल्ड एज पर्सन आए मेरे पास. मैंने कहा आप किसके लिए आए? आपकी डॉटर है, आपका बेटा है? तो कह रहे नहीं मैं अपने लिए आया. तो मैं बड़ी हैरान हुई. मैं कहा आप अपने लिए आए, आप अब शादी क्यों करना चाह रहे हो? इस उम्र में तो शादी मुश्किल है. कह रहे कि नहीं मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे 4 बेटे हैं, चारों बेटे मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं. तो मैंने कहा ठीक है मैं कोशिश करती हूँ. मैंने ट्राई किया. पंजाब साइड की एक लेडी थी, वो आ गई शादी के लिए. मैंने वहाँ शादी करवा दी उन दोनों की. अब दे आर वेरी हैप्पी. और एक शादी मैंने ऐसे और करवाई थी जो मैंने शायद कल नहीं बताई आकांक्षा को. एक लड़की थी यूएसए में है, यूएसए में है और वो शी इज वेल सेटल्ड. 25 साल बाद उसकी लड़की का फोन आया, बेटी का,
कि आंटी मेरी मम्मी की शादी आपने करवाई थी, अब मेरी भी करवाइए। मैं बाहर नहीं वेरी रहना गुड। चाहती, मुझे इंडिया का लड़का चाहिए, यहाँ का इंडिया का लड़का मुझे ढूँढ के दो, मुझे यहाँ शादी करनी है। तो मैंने एक ही मैच बताया, वहीं उनकी शादी हो गई। मैं वाह! लास्ट 52 ईयर्स से इस लाइन में हूँ, 52 साल हो गए मुझे ये काम वाओ! करते हुए। मेरे पास सो मैनी स्टोरीज है, आपका बहुत टाइम लग जाएगा कि अगर आप सारी स्टोरी सुनने लगेंगे तो। नहीं, ये स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग हैं कि मतलब लोग शादी इट्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बिल्कुल। मतलब इतने लाखों करोड़ों का ना जस्ट कारोबार भी है दोनों देशों में कि लोग जो हैं शादी कराना और जो शादी से रिलेटेड जितने भी चीजें इवेंट्स हैं होती हैं, इवेंट्स होती हैं उसमें उसमें। पैसे लगाना चाहते हैं लोग। चैलेंजिंग केस भी आते हैं। कई जी। लोग कहते हैं हमारी 24 दिसंबर की शादी निकली हुई है, ये आपको करानी है मैडम, जैसे मर्जी कराओ। मैं कहा ये नॉट पॉसिबल कि अभी 7-8 दिन है तो कैसे करूँ। लेकिन मैंने फिर भी बस कितने लोगों को कॉन्टैक्ट किया और स्टिल 24 दिसंबर को ही शादी हो गई है। अच्छा, मतलब उन्होंने नक्षत्र देख के डेट फिक्स कर रखी थी, लड़का या नहीं लड़की नहीं कार्ड मिला था। लगा था, लड़की वाले थोड़ा फ्रॉड कर दिया उनके साथ। तो अच्छा। उन्होंने कहा हमारी तो टिकट निकली हुई है, अब हम क्या करें। तो मैडम आप देखो प्लीज, अगर आप करवा सकते हो तो आप करवा लो। जी। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों से मुझे जाननी थी कि जो शादियों में अरेंज मैरिज का जो सेटअप है उसको लेकर विदेशों में अब इंटरेस्ट जग रहा है। जो लोग जी नहीं जानते थे पहले कि हमारे यहाँ शादियाँ कैसे होती हैं, तो उनको क्यूरियोसिटी आई है कि इंडिया पाकिस्तान में जो रिश्ते कराए जाते हैं वो अरेंज मैरिज वाले रिश्ते होते हैं। तो अगर आपको ठीक है। समझाना हो किसी विदेशी को कि अरेंज मैरिज का क्या मतलब है, दोनों से आपसे मैं पूछना चाहूंगी लास्ट में कि अरेंज मैरिज का क्या मायने होते हैं, कैसे वो अलग होती है और वो हमारे ट्रेडिशन में कितनी घुली मिली क्यों हुई है। अरेंज मैरिज का यही मतलब है कि वो लोग अपनी चॉइस देख सकते हैं। लव मैरिज में तो एक पसंद कर लिया, उससे करना ही पड़ेगा। अरेंज मैरिजेस में जो विदेशी आते हैं हमारे पास, हम उनको दिखाते हैं मैचेज, ये लड़की है, ये लड़के, बायोडाटा, ये फोटो है। उनको ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड नहीं चाहिए होती, ना ही उनको घरेलू चाहिए होती है। उनको ऐसा चाहिए होता है कि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि विदेश में हर साल डिवोर्स होते हैं, हर साल। इंडिया में डिवोर्स नहीं होते हैं, बहुत रेयर, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से डिवोर्स नहीं होते हैं। ये हमारे पेरेंट्स की वो है कि वो समझाते हैं बच्चों को, अंडरस्टैंड करवाते हैं कि नहीं बेटा इतनी बात के लिए नहीं छोड़ के आना। लेकिन वहाँ तो सुनता ही कोई नहीं, एक दूसरे को छोड़ छाड़ के चलो चले गए। जी। इंडियन मैरिजेज में ये फायदा है। जी, और मिसेस खान आप क्या कहना चाहेंगी? जी, फाइनल वर्ड अगर आप बताएं कि ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ अरेंज मैरिज है मेरा भी ये। मिलता जी। जुलता इन्हीं के साथ आंसर है कि हम लोग के यहाँ मैरिजेस जो हैं ये ज़्यादा अरेंज मैरिजेस को प्रेफर करते हैं, क्योंकि अरेंज मैरिजेस में सबकी इन्वॉल्वमेंट होती है, सब लड़की वालों की और लड़के वालों की। अगर इफ देयर इज एनी फ्लॉ एनीवेयर तो दोनों के पेरेंट्स मिलके उसकी कमी को दूर कर देती है। उसमें जो भी फ्लॉज आ रहे होते हैं वो खत्म करते हैं, उन दोनों की मीटिंग्स करवाते हैं, उन दोनों को प्यार मोहब्बत से बिठाते हैं और उनकी बात करवाते हैं, उनसे समझते हैं और उनको समझाते हैं। बड़े होने के नाते उनको समझाते हैं और जो उनके जो भी उनके होते हैं परेशानियां, जो उनके इश्यूज होते हैं वो रिजॉल्व करते हैं, ताकि वो आइंदा आगे की अच्छी हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारें और ब्रेकअप ना हो। बच्चे होते हैं, घर होता है बनाया हुआ, तो वो लेकर आगे बढ़ें और खुशियां दे के आगे। मुझे सुन के बड़ी खुशी मिली आपकी बातें सुन के। इंडिया पाकिस्तान एक ही है, कोई अलग नहीं है, हम दोनों बहनें बिल्कुल एक है। बिल्कुल आप यहाँ की है, मैं वहाँ की हूँ, या बिल्कुल जो भी है, आप बहनें दोनों एक ही है और हम लोग एक ही काम कर रहे हैं, कोई अलग नहीं है। बिल्कुल। हम साथ साथ हैं, शादियाँ करवाते हैं, आप भी करवाती हो, मैं भी करवाती हूँ, तो हम साथ साथ एक ही कार्य को कर रहे हैं। हम भी यहाँ पर साथ बहुत बहुत साथ थैंक हैं। यू, मिले, बहुत खुशी मिली मुझे। अच्छा चलो आकांक्षा, अब तुम ना अपनी प्रोफाइल भेजो मिसेस खान और शर्मा आंटी को, ताकि तुम्हारे लिए रिश्ते ढूंढे। मुझे भेज देना और मैं फटाफट देख कर दे दूंगी। आंटी एक अच्छा सा लड़का देख लीजिएगा मेरे लिए भी, ठीक है। ठीक है, आप डिटेल भेजिए मुझे। आपने पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान चले जाओ, इंडिया जाना है तो इंडिया चले जाओ, एक ही है, दोनों जगह एक है। जी जी जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने इतना समय निकाला थैंक यू सो हमारे मच। लिए, थैंक यू। क्योंकि हमारा शुभ, हमें आपको भी थैंक्स करते हैं कि आप जी, लोगों ने हमारे लिए इतना वक्त निकाला। आपने थैंक यू। इतना थैंक थैंक यू, यू सो मच। बहुत डिसाइड शुक्रिया आप किया कि दोनों इनसे का। इंटरव्यू करना चाहिए। बहुत अच्छा बहुत लगा, बहुत थैंक्स है बहुत आप अच्छा दोनों का। लगा।
जी, अगली बहुत बार अच्छा लगा। अगली बार हम किसी और टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे, और तब तक के लिए आओ बात करें। कर रहे हैं। थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू।